ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमें श्लोक क्रमांक 7, 8, 9 को पढ़ा, तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। साथ में कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? श्रीमद् भागवतम का यज्ञ करके, श्रवण करके, है ना। और 8 में कहते हैं, जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। इतना खुल के क्लियरली प्रिय प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एकदम साफ, मृत्यु से बचना है तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना पड़ेगा। एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में, बहुत जरूरी है ना। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्य अपीह धीर निश्र तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निश्रय स्यात् विषय खलु सर्वतः स्यात्। कि हमारा जो मानव जीवन है, ये बहुत बहुत बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, बहुत बार, अनेक बार मरण हुआ है। उसके बाद जाके फाइनली बहुत समय बाद हमको ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला। बहुत दुर्लभ है ना। ये प्राप्त हुआ है हमको, बड़ी मुश्किलों से प्राप्त हुआ है ये मनुष्य जीवन। तो इसमें बता रहे हैं कि ऐसा जो इंटेलिजेंट है, वो ऐसे काम में लगता है कि दोबारा मृत्यु ना हो, दोबारा इस चक्र में ना फंसे। इंटेलिजेंट आदमी पूर्णम इमीडिएटली ऐसे काम में लगता है ताकि दोबारा मैं इस मृत्यु में ना फंसूं, इस चक्र में ना फंसूं। लेकिन विषय जो होते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति होती है, वो हर योनि में रहती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वो हर जीवन में इससे अच्छी मिलेगी। जितना मनुष्य जीवन में इंद्रिय तृप्ति मिल रही है, उससे अच्छी कुत्ते की योनि में है, अनेक अनेक अन्य योनि में है। कहते हैं कि जो कौवा होता है ना, वो एक दिन में 50-55 बार अपनी मादा कौवा के साथ संग करता है। 50-55 बार। क्या एक कोई व्यक्ति कर सकता है? मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। मनुष्य में कोई संग की है ही नहीं। कुत्ते कहीं पे भी संग कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो इस प्रकार अन्य अन्य योनियों में बहुत ज्यादा भोग है, लेकिन हमारे इस मनुष्य योनि में हर चीज लिमिटेड, हर चीज लिमिटेड है, लेकिन बुद्धि अनलिमिटेड है, चेतना फुल विकसित।
तो हमको इस जीवन में मिला है, सर्वश्रेष्ठ क्या मिला है? हमको बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, धर्म मिला है, आचरण मिला है, श्रवण चेतना मिली है। जो प्राप्त है उसका उपयोग करना चाहिए सबसे ज्यादा, न कि जो नहीं प्राप्त है उसके लिए दौड़ रहे हैं। भोग प्राप्त नहीं है इस शरीर में, शरीर की लिमिटेशंस है। ज्यादा खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, ज्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, है ना। ज्यादा घूमने जाएंगे तो हड्डियां जो है प्रॉब्लम करना चालू कर देंगी। हर चीज में लिमिटेशंस है हमारे शरीर की, लेकिन बुद्धि में, ज्ञान में, तपस्या में अनलिमिटेड। ऐसे ऐसे तपस्या की है हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने, जिसको हम सुन के बड़ा भयभीत हो जाते हैं कि इतनी महान, इतनी कठोर तपस्या कैसे करी। अरे असुर, इवन असुर जो है हिरण्यकश्यपु ने 10,000 साल तक तपस्या करी थी। कहीं कहीं 36,000 साल लिखा है, कहीं कहीं 10,000 साल लिखा है। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तपस्या करी थी, है ना। तो कंडू ऋषि ने बहुत भयंकर तपस्या करी थी, है ना। सौरभी मुनि ने पानी के अंदर प्रवेश करके तपस्या करी थी। तो तपस्या करने के लिए शरीर मिला है, न कि हमको ये व्यर्थ करने के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम नायम देहो देह बाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग बुझाम ये। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्मात् शुद्ध्यम ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। जिससे, ऐसी तपस्या करने से क्या मिलेगा? हमारे को अनंत काल तक अनवरत टिकने वाली शांति प्राप्त होगी। ये समझना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है। फिर कह रहे हैं 90 नंबर श्लोक में, अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। हमारे लिए क्लियर लिखा है कि अल्प बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि, अल्प आयु, अल्प भाग्य, है ना। अल्प भाग्य क्यों कह रहे हैं? अल्प भाग्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले रहा। और सोचो, केवल भगवान के नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं, पुण्यों का उदय हो जाता है, हमारे जीवन में सारा पॉजिटिव पॉजिटिव होना चालू हो जाता है जैसे ही हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो भाग्य अल्प इसलिए क्योंकि सब चीज होते हुए भी व्यक्ति कर नहीं रहा है। सामने है लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसको लग रहा है नहीं नहीं ये पता नहीं क्या है, उसको लग रहा है नहीं भोग ज्यादा अच्छे हैं। तो ये क्या है? अल्प भाग्य है, मंद सुमंद मते हो। बहुत ज्यादा तकलीफ है लोगों को। मिल रहा है इतना सुंदर सु अवसर, फिर भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तो आज हम प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 10 में। अब इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना यहाँ पे स्टार्ट करें सूत गोस्वामी, जो अभी शौनक आदि ऋषि ने ये 3-4 जो श्लोकों में उन्होंने बोला कि किस प्रकार हम यज्ञ में यमराज जी को बुला लिए हैं, मृत्यु से परे होना है, तो हमको कृष्ण की शरण में जाना है, श्रवण करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूत सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सूत उवाच श्रुतवाच श्रुतवाच यदा परीक्षेत कुरुजांगले स्व अवसत् यदा वशत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनि अनि अनत निशम्य वार्तां नीति प्रियां ततः चरासरं संयुग शौण्डिराददे यदा परीक्षेत कुरुजांग्ले वसत् कली प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुगशोण्डिराददे
श्रुतवाच यदा परीक्षित कुरुजांग्ले अवसर यदा कली प्रविष्टं निज चक्रवर्तीते निशम्य वर्ता मनति प्रियं ततः निशाम्य वार्तां तथा सरासनं संयुगशोण्डिराददे श्रुतुवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले अवसत् कली प्रविष्टं निज चक्रवर्तीते निशाम्य वार्तामनति प्रियां तथा सरासनं संयुगशोण्डिराददे हरे कृष्णा। माता जी हो गया। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ सूत गोस्वामी जवाब दे रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, कह रहे हैं यदा परीक्षित कुरुजांगले अवसत, जब यदा परीक्षित जब क्या जब वो कलयुग को देखा प्रवेश होते हुए, तब की बात बता रहे। जब परीक्षित कुरुजांगले अवसत, कुरु प्रदेश की राजधानी में जो रहते थे, है ना, जो महाराज परीक्षित कुरु प्रदेश की राजधानी में रहते थे, है ना, ऐसे उन्होंने जब क्या कलिम प्रविष्टम, जब देखा कि कली प्रवेश कर रहा है। कलिम प्रविष्टम कहाँ प्रवेश कर रहा है? निज चक्रवर्तीते, अपनी राज्य की सीमाओं में प्रवेश होते हुए उन्होंने देखा उसको। परीक्षित महाराज को पता पड़ गया कि कलयुग मेरी सीमा में, मेरे जो राज्य की सीमा में है प्रवेश कर, निज चक्रवर्तीते, अपनी मेरी सीमा के अंदर प्रवेश कर। तो निशम्य वार्ताम, यह समाचार सुनकर, ऐसा समाचार सुनकर परीक्षित महाराज को नति प्रियाम ततः, है ना, ऐसा अनति प्रियाम मतलब अन अति प्रियाम, एक होता है अति प्रियाम जो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अति प्रिय, अच्छी बात बोली तुमने, लेकिन अन अति प्रिय मतलब इतनी अच्छी बात नहीं बोली। अन अति प्रिय मतलब इतना अच्छा नहीं लगा उनको, उसको निशम्य वार्ताम अनिति प्रियाम अनति प्रियाम ततः,
बहुत ज्यादा उनको प्रिय नहीं लगा ये कि कलयुग प्रवेश कर रहा है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रिय नहीं लगा, बल्कि ऐसा बोलना चाहिए ना, उनको तो बड़ा क्रोध आ गया, उनको बहुत खराब लगा। अन अति प्रियाम मतलब प्रिय लगा, थोड़ा थोड़ा प्रिय लगा, थोड़ा थोड़ा प्रिय लगा है परीक्षित महाराज को जब कलयुग प्रवेश करा। तो कलयुग प्रिय लग रहा है, ये तो सवाल खड़ा होने वाली बात होगी, कैसे प्रिय लग रहा है, जबकि वो तो दंड दे रहे थे उसको, उचित दंड दे रहे थे वो। तो उचित दंड तो दिया, लेकिन कलयुग उनको थोड़ा थोड़ा प्रिय भी लगा, है ना। इसमें हम चर्चा करेंगे क्यों प्रिय लगा, है ना? और क्या करें आगे। शरासनम संयुग शौंडी समय आ गया। शरासनम मीन्स फिर वो धनुष बाण उठाने का समय आ गया, अब युद्ध का समय आ गया, है ना। शरासनम उन्होंने उठा लिया अपना धनुष बाण युद्ध के लिए। और संयुग शौरंडी दा सयुग सयुग शौंडीर राधे मतलब शौंडी आरधे मीन्स उन्होंने अपने बाकी सारे कार्यकलापों को छोड़ के युद्ध की लिए तैयारी करी, है ना। आदते मीन्स अब वो छोड़ दिया और अब युद्ध के लिए ग्रहण किया, अपने धनुष बाण और सारे सैनिकों को तैयार किया, बेसिकली तैयारी करी उन्होंने कि अब कलयुग पे हम जो है पूरा जो है पूरी शक्ति से उसकी ऐसी तैसी कर दें। तो इसमें कुछ चीजें चर्चा करने लायक हैं। ये कि भगवान ने जैसे परीक्षित महाराज ने जैसे ही देखा कि कलयुग प्रवेश कर रहा है, उनको जब सारे संकेत मिल गए थे और उन्होंने पहले देखा भी था कि किस प्रकार कलयुग जो है गाय को और बैल को पैर में मार रहा है, प्रहार कर रहा है। तो उनको अप्रिय इतना ज्यादा प्रिय नहीं लगा। ऐसा क्यों कहा गया? उनको तो वध कर देना था, सीधा मार देना था, उन्होंने केवल दंड दिया उसको। तो कह रहे हैं एक तो सबसे बड़ी बात, क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, उसको मौका चाहिए कि युद्ध मिले मेरे को, कैसे भी युद्ध करने का कोई समय आए मेरे जीवन में, तो मैं अपना शौर्य, अपना बल, अपना अपना जो उसकी गांडीव चलाने की जो धनुर्विद्या है, ये विद्या वो विद्या दिखाने का मैं मौका दिखाऊं। और हम जानते हैं कि जब युद्ध होता है उसमें कोई भी क्षत्रिय अगर मारा जाता है तो वो सीधा स्वर्ग को जाता है। तो इस प्रकार हर क्षत्रिय की कामना होती है कि मैं एक युद्ध में पार्टिसिपेट करूं। जैसे सैनिक की इच्छा होती है मैं बॉर्डर जाऊं, लड़ूं, बताऊं एक बार मैं अपने दुश्मनों को मैं कौन हूं, है ना। एक बिजनेसमैन को लगता है मैं बिजनेस में जाऊं, दिखाऊं, व्यापार करके दिखाऊं, अपने एक्शन से, अपनी क्रियाओं से दिखाऊं, लोगों को प्रूव कर दूं कि मैं कौन हूं। आजकल के बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा है कि मैं अपने बल पे कुछ करके दिखाना चाहता हूं, है ना। तो यही सेम मेंटेलिटी है परीक्षित महाराज की भी, क्योंकि उनको तो सब रेडीमेड मिल गया था ना, सम्राट उनको युधिष्ठिर महाराज ने बिठा दिया था, लेकिन उन्होंने खुद से क्या दिखाया, अपना शौर्य कैसे दिखाएंगे, तो वो उन्होंने ये तैयारी करी कि मैं लड़ूंगा, उससे छोड़ूंगा नहीं उसको, क्योंकि वो गुणवान बलवान तो पहले से ही थे। इसके अलावा एक और कारण है, एक और कारण है, कलयुग उनको इतना ज्यादा मतलब प्रिय लगा, थोड़ा थोड़ा प्रिय भी लगा, क्योंकि कलयुग के बहुत ऐसे ऐसे गुण हैं जो किसी और युग में है ही नहीं। कलयुग में कोई भी मन में हम किसी के लिए गंदा सोचते हैं तो उसका हम पे कोई जो है पाप नहीं लगता। सबसे बड़ा गुण, मन में सोचा गया कोई भी पापमय विचार या गंदा विचार का पाप नहीं लगता, मन मन तक ही रह जाता है वो, इसलिए नहीं लगता। लेकिन बाकी युगों में अगर मन में किसी के लिए गंदा सोच लिया तो उसका भी पाप लग जाता है। कितना बड़ा, मतलब वाकई में ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कलयुग का, बहुत बड़ा। कोई मन को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कैसे गंदे गंदे विचार आ जाते हैं मनों में हमारे, किसी के लिए भी कभी भी कुछ सोच लेते हैं, ओहो यहाँ कहाँ दिमाग चला गया, ओ भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। सब इसी में ग्रस्त हैं, सब, ऐसा नहीं है कि नहीं, हम सब, कोई कितना भी एलिवेट क्यों ना हो जाए, बड़ा मुश्किल है मन से अपने आप को बचाना, मजाक नहीं। तभी तो इतने ऊपर पहुंचने के बाद भी लोगों का पतन हो जाता है। हमने देखा है 20-20 साल लोग ब्रह्मचारी का व्रत अपनाते, 20-20 साल हो गए ब्रह्मचर्य करते करते, और बाद में जाके एक माता से आसक्त हो गए। ऐसा भी होता है। क्या हो गया ऐसा, कैसे हो गया ये?
क्योंकि मन जो है वो चंचल है, वो छोड़ता नहीं किसी को, घुस जाता है, पीछे घुस जाता है एकदम। तो मन जो है ना, मन में कोई भी गंदा विचार आ गया तो कलयुग में उसका पाप नहीं। और दूसरा गुण क्या है कलयुग का, कि मन में कोई अच्छे काम की संकल्प कर लिया ना तो उसका फल तुरंत मिल जाता है। आज मैं सभी वैष्णवों को भंडारा खिलाऊंगा शाम को, और सभी जितने भी वैष्णव हैं वो आए मेरे घर में और आज भंडारा करके जाए। मैं उसमें पूड़ी बनाऊंगा, आलू की सब्जी बनाऊंगा, चावल बनाऊंगा, दाल बनाऊंगा, और मैं उनको रायता खिलाऊंगा और जो भी कढ़ी खिलाऊंगा। इस प्रकार अगर हमने विचार कर लिया मात्र मन में तो उसका फल मिल जाता है। इतनी बड़ी बात है कि मात्र संकल्प करो मन में कि मैं, जैसे सपोज करो मैं कभी भी जनरली कोई गार्डन वार्डन जाता हूँ, किसी भी अच्छी जगह देखने, कितने सुंदर फूल दिखते हैं कि नहीं गार्डन में, दिखते हैं ना। तो मैं वही सोचता हूँ, हे भगवान ये सारे फूल मेरी तरफ से आपके चरणों में समर्पित है, इसको स्वीकार कर। केवल इतना सोचने मात्र से वो सारे फूल भगवान के चरण में चले जाते हैं और उसका पुण्य हमको मिल जाता है। सोच रहे हैं, केवल सोचने मात्र से ये हो जाता। लेकिन हम इतने अज्ञान में है कि हमको इतना नहीं मालूम। जैसे जैसे हम शास्त्रों की शरण में आते हैं तब हमको पता पड़ता है कि केवल सोच लो, शुद्ध हृदय से सोचो कि मेरे को कराना है, तो भगवान उसका फल दे देते हैं मात्र सोचने भर से। एक बार की बात है, एक बनिया आदमी था, पूरा जीवन उसने पैसा पैसा पैसा, पूरा व्यापार व्यापार व्यापार, किसी को पैसा देता नहीं था। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक समय आ गया उसकी तबीयत खराब हो गई, बहुत तबीयत खराब हो गई। उसने अपने नौकर को बोला, जाओ इस्कॉन जाओ, वहां से मेरे लिए बीड बैग लेके आओ, मैं सोच रहा हूँ अब मेरे को माला करनी चाहिए, है ना। इतना सोचा उसने और उसका नौकर चला गया इस्कॉन बीड बैग लेने। इतने में इसने प्राण छूट गए, इसकी तबीयत तो खराब हो गई थी और इसकी मृत्यु हो गई। सोचो इसको, उस जो माला है जो उसने करी नहीं, लेकिन केवल उसने संकल्प लिया, उसने बोला कि मैं करूंगा, और उसको माला का फल मिल गया। उसके सारे पाप खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उसने केवल संकल्प ले लिया था कि मैं भगवान का आज माला करूंगा, आज से स्टार्ट करूं। तो कलयुग का ये बहुत बड़ा गुण है कि हम ना करें लेकिन केवल विचार कर लें तो भी हमको उसको फल मिल जाता है। ये कलयुग का गुण है। कितने सुंदर सुंदर गुण है। और कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने मात्र से व्यक्ति सारे शुभ कर्मों को कर लेता है। सारे अनुष्ठान, सारी तपस्या, सारा व्रत, सारा ध्यान केवल भगवान के नाम को उच्चारण करने से हो जाता है मात्र। कितना बड़ा गुण है ना। क्या कहते हैं, कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। केवल कृष्ण का कीर्तन करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, केवल ये कलयुग का गुण। और क्या कहते हैं, द्वातिश अक्षर मंत्र षोडश कान्वतम, नाम षोडश कान्वतम, प्रपजनम प्रजपन नित्यम वैष्णव, राधा कृष्ण स्थलम लवेत। केवल इस 16 नाम के जो मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है कि नहीं। कितने सुंदर सुंदर गुण है कि नहीं, बताइए, है ना। और क्या करें, इति षोडश नामनम कली कलमश नाशनम, मन्नत पर तरोपाया सर्व वेदेशु दृश्यते। ये 16 नाम का जो मंत्र है, ये इस संसार में कलयुग में नाश, कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमशों को नाश करने में ये सक्षम है। नत पर तरोपाया, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, सभी वेदों ने यही बताया कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, केवल कृष्ण का नाम। और क्या है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण का अवतार नाम के रूप में हुआ है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम हेते है सर्व जगत निस्तार। केवल भगवान का नाम लेने से इस जगत से आदमी क्रॉस कर जाता है, बाहर निकल। तो कितने सारे गुण हैं इस जो है कलयुग में, है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं।
जिनको निकलना है उनके लिए तो अच्छा है, जिनको समझ रहे हैं कि हम कहाँ हैं, कहाँ फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, और इजी रामबाण इलाज, हमने कल भी पढ़ा, रामबाण है ये कलयुग में भगवान का नाम। तो बहुत आसान है भगवान की प्राप्ति, जो हजारों हजारों साल की तपस्या करने से जो गुण, जो फल मिलता था, वो केवल एक कृष्ण के नाम लेने से मिल जाता है कि नहीं? बहुत इसलिए प्रिय लगा, इसलिए प्रिय लगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें कलयुग के लक्षण बताए गए हैं जो तात्पर्य में, उसमें कहते हैं पहला लक्षण क्या है? स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। ये कलयुग का लक्षण है, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दूसरा, मांस भक्षण की लत। व्यक्ति नॉनवेज खाता है, मांस खाता है, ये कलयुग का लक्षण है। तीसरा, मादक द्रव्य सेवन, नशा, है ना? तो नशा करता है, दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, वो कलयुग के कब्जे में है पूर्ण रूप से। और द्यूत क्रीड़ा में रुचि, गैम्बलिंग, जो ताश पत्ती खेलते हैं, जैसे माता जी ने बताया, बुढ़े लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कलयुग के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। तो हमको इन चारों चीजों से बहुत ही जरूरी है कि बच के रहें। मांस भक्षण ना करें, अवैध स्त्री संग ना करें, केवल स्त्री संग नहीं, अवैध पुरुष संग भी हो जाता है, उससे भी बचें। मादक द्रव्य का सेवन ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, किसी भी नशा, कोई भी हो सकता है, चाय कॉफी का भी नशा है ना? जिसकी लत लगे वो नशा है। तो ऐसे नशों से बचना है। हमने पढ़ा अभी अभी कि यदुवंश भी केवल दारू पी के, है ना, सड़े हुए चावल की दारू पी के एक दूसरे का वध कर दिया था। यदुवंश नष्ट कैसे हुआ था? नशा करके, सुरापान, याद है? तो ये सब पीने से ओवरऑल व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी ही आती है। दिखेगा नहीं, समझेगा नहीं, लेकिन आती है, सूक्ष्म रूप में आती है, विचारों में आ जाती है। जैसे जैसे आदमी अल्कोहल लेता है ना, उसके अल्कोहल का गुण है कि वह अपनी सुप्त अवस्था में जो दबी हुई इच्छाएं उसको जागृत करता है। जैसे जैसे आप नशे में आएंगे, व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ति करने की, बस ऐसा लगेगा मैं, जो मैंने दबा के रखा है, ये मैंने विचार किया था, मेरे को ये प्राप्त करना है, मेरे को ये भोग करना है, उसमें फिर उसकी वृत्ति बढ़ जाती। तो ये कलयुग का प्रकोप है ना? तो इन सब से बचना चाहिए। जितना हम इसको दबाएंगे उतना हम कलयुग से दूर रहेंगे। तो ये तो हमने वैसे भी पढ़ा, जो भक्त होते हैं उस पर कलयुग का प्रकोप नहीं चलता। भक्त हमेशा कलयुग से परे रहते हैं, कलयुग उनको छोड़ देता है, कलयुग उनके ऊपर अपना कब्जा नहीं कर पाता है, क्योंकि हम भगवान का नाम का जप करते रहते हैं। तो इसमें लिखा है मानव समाज में उपयुक्त 4 लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। ये ही मुख्य कारण है कलयुग के। कलयुग को कलयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कलह का युग है, हर कहीं कलह है, हर घर में कलह है। कोई किसी को सहने के लिए तैयार नहीं है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। सबको अपनी पूरी इच्छा पूर्ति करनी है, सबको कंट्रोलर बनना है। तो जैसे जैसे भगवत गीता का ज्ञान सुनते हैं, समझ में आ जाता है, नहीं नहीं, वी आर नॉट द कंट्रोलर। हम केवल सिचुएशंस में अपने आप को कूल रख सकते हैं, केवल यही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो हर चीज को सहन करना है। तो प्रति जो है ना, प्रतिक्रिया नहीं करनी है हमारे को किसी भी चीज की। और दूसरा क्या कहा है? कलयुग क्या है? कल का युग है, हर काम कल करेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे। कल सवेरे उठेंगे, कल से चैंटिंग करेंगे, कल से सारा काम करेंगे, कल से प्रसाद पाएंगे, आज भोग लेते हैं। तो इसलिए कलयुग कल का युग है। और तीसरा, कलयुग क्यों है? क्योंकि कल पुर्जों का युग है। केवल केवल हर काम मशीन करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सारे मशीन बेस्ड काम हो रहे हैं, है ना? चपाती भी देखो तो आजकल मशीन में बन रही है, सब्जी भाजी भी मशीन में बन रही है ना? हर चीज मशीन से हो रहा है, कपड़े मशीन से धुल रहे हैं, हर चीज। कलयुग मीन्स कल पुर्जों का युग। मोबाइल के बिना तो जीवन चल ही नहीं रहा। एक व्यक्ति बोलता है, आप लोग मोबाइल के बिना सो कैसे सकते हो? मोबाइल के बिना सो कैसे सकते हो, ये कैसे सवाल है? मोबाइल के बिना क्या सोया नहीं जा सकता? सोया जा सकता है, लेकिन कई लोगों की ऐसी बुरी लत है, इतनी लत लगी है, रातों को जब तक वो 2-4 घंटे देखेंगे नहीं मोबाइल में ये वेब सीरीज, तो ये वो रील फील, तब तक उनको नींद नहीं आती। उनको ऐसा लगे, बेचैनी आती, हाथ पैर कांपते रहते हैं। तो ये सारा कलयुग के लक्षण है, हमको इससे बचना चाहिए। कलयुग कैसे सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, हमको इस पे बहुत ज्यादा बारीकी से विचार करना चाहिए कि
मोबाइल के माध्यम से हर समय हम कलयुग के एकदम चिपके हुए, कभी भी हमारे अंदर वो प्रवेश कर सकता है। इतना यूट्यूब में गंदा गंदा चलता है, इतना ऐसी टीवी चालू करो तो कुछ ना कुछ दिख जाता है। आजकल तो इतना कॉमन हो गया है, टीवी में एडवर्टीजमेंट में इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनती है माता जी, इतना दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, है ना, गले लग रहे हैं, संग कर रहे हैं, एक बार इसके साथ कर रहा है तो कुछ टाइम बाद दूसरे के साथ कर रहा है, कुछ टाइम तीसरे बार। तो ये सब क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं हमारे को टीवी में, मोबाइल में, पिक्चर्स में? ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी ऐसे ही बनो, इसमें मजा है, ये सुख है, ये शिक्षा देते हैं। इसलिए हमको हमेशा टीवी से दूर रहना चाहिए, पिक्चरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम ये देखेंगे ना, भले हमको मालूम है हमको नहीं करना, हम तो प्रभु जी एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, क्या करें, सूक्ष्म रूप में ये हमारे जीवन में प्रवेश करता ही करता, विचार होता ही है। मन को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में मन बार बार चिंतन करना चालू कर देता है। आप बोलो चाहे ना बोलो, मन को कंट्रोल करने तो आता नहीं किसी को। फिर बाद में बोलता है, अरे प्रभु जी क्या करें, मन ही नहीं मानता हमारा। तो मन मानेगा कैसे, जब तुम उसको, मन को शुरू दिन में काटोगे, उसको दिखाओगे ही नहीं। पिक्चर से ही दूर करो, मोबाइल से दूर करो, टीवी से दूर करो, हर चीज से दूर करो, तब जाके आपके मन को वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो वो डिमांड भी नहीं करेगा। तो हमको बचना चाहिए। आजकल इतने लोग अधर्मी हैं, मैं भी क्या बताऊं आपको, हमने भी पहले एक रेस्टोरेंट खोला था बहुत पहले की बात है, जिसमें नॉनवेज बनता था, है ना। हमको मालूम नहीं था तब, ज्ञान नहीं था ना, लेकिन अब पता पड़ रहा है कि जो नॉनवेज बनाता है होटल में, एक बार क्या हुआ, हिज होलीनेस परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास एक बहुत बड़ा ना आदमी आया। वो दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था। वो उनसे शिष्य, उनसे दीक्षा लेने या उनके शरणागति करने आया था। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूछा, तुम करते क्या हो? तो बोले, मेरा 5 स्टार होटल है। बोले, 5 स्टार होटल है तुम्हारा? बोले, हाँ। अच्छा, तो बोले उसमें फिर खाना बनाते हो? बोले, हाँ। खाना कैसे नहीं बनेगा? तो बोले, तो उसमें फिर नॉनवेज परोसते हो? बोले, हाँ, नॉनवेज तो परोसना पड़ता है हमको, तो तरह तरह के नॉनवेज परोसना पड़ता है। बोले, तो तुमको तो नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। सोचो, पहली भेंट हो रही है, ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं कुछ शिक्षा दूं उसको, या चिकनी चुकड़ी बातें करके डोनेशन ले लूं, या कुछ समझा, नहीं नहीं नहीं, सीधा पॉइंट पे आ गए महाराज जी, सीधा पॉइंट पे बोले, तो तुमको तो कोई नरक में जाने से बचा ही नहीं सकता। वो घबरा गया, बोले, ये क्या बात बोल दी महाराज जी देखो, वैष्णव का गुण है कि सबको सबको अवगत कराना कि क्या सही है क्या गलत। आज की डेट में सब गलत काम हो रहा है। पोल्ट्री का व्यवसाय चल रहा है, इसको बिजनेस दिया रहा है, मछली पालन का बिजनेस हो रहा है, मछली मारने के लिए पालन किया जा रहा है, मुर्गे काटने के लिए उनका पालन किया जा रहा है। ये व्यवसाय हो गया, इसको बड़ा आज की डेट में अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। रायपुर में ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है सो कॉल्ड जो बिजनेस कंपनीज हैं, जो इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम कर लिया है, जो मछली पालन करते हैं, जो मुर्गा काटते हैं, और जो ये सब काम करते हैं। इवन अगर हम किसी नेता को चुन रहे हैं और वह नेता किसी भी प्रकार का, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, अगर जीव पशु हत्या का प्रोत्साहन करता है, तो वह नेता के द्वारा किए गए सारे पापों को हमको भी भोगना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का अर्थ ये है कि जिसको आपने चुना है, अगर वो गलत डिसीजन ले रहा है, जैसे हमने चर्चा करी, गौ हत्या का आदेश, गौ हत्या का लाइसेंस दिया गया था कांग्रेस सरकार में, तो गौ हत्या का अगर आदेश दिया गया और उसको, उस सरकार को जिस जिसने वोट दिया, सभी को गौ हत्या के वध का पाप लगेगा। कितनी सूक्ष्म बात है। तो हमको बड़ा सचेत होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सचेत होकर अपने जीवन को जीना है। गलती से कहीं ऐसा कम कर्म कर देंगे तो सोचो कितनी गौ हत्या हो रही है फैक्ट्रियों में, केवल एक वोट देने मात्र से, एक वोट दे दिए तो 5 साल तक के लिए जितनी गौ हत्या होगी सबका पाप आपके ऊपर, हमारे ऊपर लग जाएगा अरे बाप रे प्रभु जी, ये क्या बोल रहे।
एक गौ हत्या का मालूम है आपको पाप कितना होता है? जितने उस गौ के, उस गाय के रोम हैं शरीर में, उतने 1000 सालों तक नरक में रहना। 6 साल तक, 5 साल तक जब तक सरकार चलेगी, तब तक कितनी गौ हत्याएं हो जाएंगी और कितने रुए होंगे और कितने साल तक नरक में जाना पड़ेगा, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम। बहुत खतरनाक है। फूक फूक के कदम रखना है हमको, फूक फूक के। ठीक है, तो मेरे को लगता है आज तो एक ही श्लोक हो पा रहा है हमारा। तो कुल मिला के बचना चाहिए। लेकिन देखो, एक बड़ा बेनिफिट है। जैसे राजा है, सपोज करो परीक्षित महाराज है ना, परीक्षित महाराज को प्रजा ने नहीं चुना, है कि नहीं? तो परीक्षित महाराज अगर कोई डिसीजन लेंगे तो प्रजा उसकी भागीदार नहीं होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर डेमोक्रेसी आ गई, वोट के द्वारा लोगों ने चुना अपने राजा को, तो राजा के कर्मों पे इनका भी पूरा का पूरा योगदान होगा कि तुमने चुना, तुमने उसको सहमति दी, तुमने उसको प्रोत्साहन दिया। हमने 6 कारण होते हैं एक पशु वध के पीछे, जिन 6 लोगों को समान रूप से उसका पशु वध का पाप लगता है। एक तो वो जो उसको मारता है, एक तो वो जो उसको पकाता है, एक तो वो जो उसको खाता है। ये तो 3 हो गए। एक तो वो जिसके आदेश से सब कुछ होता है, जो परमिशन देता है। और 5वां कौन? जो इन सब में कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता है। जैसे गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करा दिए, है ना, कहीं उनको बीज दे दिए। सपोज करो हम बीज देने, बीज का काम कर रहे हैं, पोल्ट्री व्यवसाय में बीज सप्लाई करते हैं। हम मारते नहीं है प्रभु जी, हम तो मुर्गों के लिए बीज बनाते हैं। तो क्या किया आपने? आपने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर दिया पालन करने के। उनको मत दो आप, बिल्कुल मत दो। तो इस प्रकार से हमारे को अपने जीवन में बचना चाहिए इस कलयुग में, कि कैसे भी कैसे हम पापों से बचे रहें। लोगों को शॉर्टकट में पैसा कमाना है, इसलिए गलत रास्ते अपना लेते हैं। बचना चाहिए। दारू का व्यवसाय कर लेते हैं, चमड़े का व्यवसाय कर लेते हैं, जूतों का व्यवसाय कर लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं, गलती से बेल्ट बेल्ट बेच रहे हैं प्रभु जी हम लोग तो। बेल्ट, अरे बेल्ट चमड़े का है कि नहीं है? हाँ है। चमड़े मैं खुद थोड़ी बनाता हूँ, मैं खरीदता नहीं हूँ, मैं खाली बेचता हूँ। तो पाप लगेगा। बहुत सूक्ष्म है इसको। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ कहना है तो हम चर्चा कर लेते, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। यस, कोमल लता माता जी कहिए। प्रभु जी अभी जैसे आपने बेल्ट का बताया, तो जो पहनता हुआ चमड़े का उसको भी पाप लगेगा ना? निश्चित जैसे लगेगा, आपने निश्चित। तो प्रभु जी किसी की ये मजबूरी है कि उसने जैसे चप्पल भी ऐसी रहती है चमड़े की, जब तक अपन को समझ में आया कि अपन को चमड़े की चप्पल है, तो वो चप्पल को अपन फेंक भी नहीं सकते। ऐसा ना तो परिवार ही खा जाएगा कि तुम इतनी महंगी चप्पल फेंक रही हो, है ना? तो कब तक, यानी कोशिश तो ये है कि उन चप्पल को फेंकना नहीं है, यानी और साथ में पहनना नहीं है, पहनना नहीं है, पर वो तो पाप अरे, लगेगा ना प्रभु जी। कोशिश करना है। अरे, जब बता दिया कि इतने साल उनके जितने रोम कूपे होते उतने साल नरक में जाना पड़ेगा, तो भी कोशिश करेंगे उसको छोड़ने की, है? बुरा लगेगा इसलिए नहीं छोड़ पाएंगे। तो नहीं नरक में हमें जाना पड़ेगा, हमें फिर तो तैयार हो नहीं जाए नहीं नरक में प्रभु जाने के लिए फिर। प्रभु जी मेरे को बुरा नहीं लगेगा, मेरा तो और अच्छा है। और जैसे अभी आपने वोट वाला बताया कि अपन सरकार लाते, गौ हत्या रहती कांग्रेस वगैरह का, तो फिर अपन को तो प्रभु जी वोट नहीं देना चाहिए, अपन क्यों ले उस चीज को पाप? हाँ, आपको अगर ऐसा दिख रहा है कोई जिसको जो है, आपको जो इसमें समर्थन करता है, उसको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं अभी देना जो चाहिए। भी प्रभु जी गौ हत्या हो रही है, उसमें अभी जो अपनी सरकार है बीजेपी, वो भी तो नहीं रोक रही ना, तो वो रोके तभी तो अपन आगे बढ़े, यानी वो आगे बढ़ेंगे अपन आगे बढ़ेंगे, फिर अपन वोट दे सकते। जब वो नहीं रोक रही है तो फिर अपन तो वोट ही देना बंद कर दो उनको। नहीं, आप क्लियर इस बोलो उनको, अगर गो हत्या रोकोगे तब हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, बात ही खत्म। जी जी। यस, हरे अनिल कृष्ण। प्रभु। यस, हरे कृष्ण। अनिल प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज क्लियर नहीं, आवाज कट रही है आपकी। एक मिनट।
फिर मैं टेबल को नहीं करता हूँ, आ जाइए। वीडियो आवाज आप कट वीडियो आप करो। जी प्रभु जी। अब आई प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ आप क्लियर है, यस यस। जी प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कलयुग के बारे में और गौ हत्या के बारे में और जो मांस भक्षण खाते हैं उसके बारे में। तो प्रभु जी, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि डेमोक्रेसी में तो कहीं ना कहीं सहमति दे वोट दे रहे हैं तो उनका पाप हमको लगेगा। तो उसी कड़ी में प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि घर घर की या फिर हमारे घर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में जो है ससुराल पक्ष में या फिर मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे अलावा मैं तो खैर खाता नहीं, लेकिन सामने वाला खा रहा है और मेरे सामने से वो परचेस करके ला रहा है, मैं उस चीज को देख रहा हूँ, मेरे आंख के सामने से वो किचन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता कि भाई इसको मत खाओ, तो कहीं ना कहीं मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं सहमति दे रहा हूँ। और चूंकि मैं इसके लाभ हानि या फिर नुकसान को मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज समझते हुए भी मैं उन लोगों को अवगत नहीं करा रहा हूँ कि आपको नहीं खाना चाहिए, या फिर मैं उनको नहीं टोक रहा हूँ कि भाई इसको मत खाओ। तो क्या उस कंडीशन में मुझे कहीं ना कहीं पाप लग रहा है या नहीं लग रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं देखो, उसमें ऐसा है कि 6 लोगों को ही पाप लगता है ना, जिसमें हमने चर्चा करी। और जो समर्थन दे रहा है उसको पाप लग रहा है, जिसकी अथॉरिटी उसको पाप लग रहा है। अगर आप अथॉरिटी हैं, अगर आपके अंदर वो पावर है, अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उसको रोक सकते हैं, तो रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। अगर घर का सपोज करो बड़ा है ना, सपोज करो पिताजी हैं, बच्चे खा रहे हैं, है ना, तो पिताजी बोले मैं तो नहीं खाता, बच्चे खाते हैं, मैं क्या करूं, नहीं मानते। लेकिन अगर उसके अंदर क्षमता है कि उसके मना करने से बच्चे नहीं खाएंगे, तो उसको बिल्कुल मना करना चाहिए, तो नहीं तो उसको पाप लगेगा। लेकिन बच्चे अलग रहते हैं, बच्चे मान ही नहीं रहे पिता की बात, बेचारा बोल रहा है, थक गया, नहीं मान रहे, तो भी खा रहे, क्या करेगा, तो फिर उस केस में पाप नहीं लगता। जब तक आपके बोलने से वह काम रुक सकता है, उस कंडीशन में आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बिल्कुल आपको रोकना चाहिए। और रही बात दूसरी, नैतिक जिम्मेदारी भी, कि एक बार तो बोलना ही चाहिए, क्या पता आपकी बात से कोई समझ जाए। नैतिक जिम्मेदारी भी है, भले आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका समर्थन नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन आपके सामने कट रहा है, आपके सामने किसी ने बोल दिया भाई हम तो खाएंगे, तो आपको एक बार तो बोलना चाहिए यार, पशु वध ठीक नहीं है, आप मत करिए तो ज्यादा अच्छा। माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, एक बार तो बोलना ही चाहिए हमको। तो ये नैतिक जिम्मेदारी है। और बाकी 6 प्रकार से तो मैंने बताए, जो जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, उनको तो निश्चित तौर से, अगर माता जी पका रही है, बोले मैं खाती भी नहीं हूँ, न लाती हूँ, न मैं खरीदती हूँ, केवल मैं पका के दे देती हूँ, तो भी उसको लगेगा ही लगेगा। कई लोग माता जी होती है, बोलते हैं अरे हम तो नहीं खाते, बच्चे जिद करते तो क्या करें हम, हैं, तो उनको लगेगा। कई बार केवल पैसे दे देते, जाओ बाहर जाके खा के आओ, हमारे घर में नहीं आएगा जी, तुम जाओ पैसा लेके बाहर खा के आओ, उस केस में भी लगेगा। और केवल मैं खाता नहीं हूँ, मेरा बिजनेस है, मैंने एक आउटलेट फ्रेंचाइजी लेके रखी है केएफसी की, हम तो बेचते हैं, केएफसी का रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ, हम खाते पीते नहीं, तो भी लगेगा, निश्चित तौर से लगेगा। अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, जहां मटन कट रहा है, बकरा कट रहा है, उस जगह में केवल मैं तो खाता नहीं हूँ जी, मैं तो तिलक लगा के जाता हूँ, मैं केवल अपना काम करता हूँ, तो भी आपको पाप लगेगा, निश्चित तौर से पाप लगेगा। तो इन सभी प्रकारों से जो भी जुड़ा हुआ है ऐसे काम वालों के साथ, जो पशु वध या हत्या कर रहे हैं, जैसे बेल्ट की दुकान खोल लेना, पर्स की दुकान खोल लेना, जूते की दुकान खोल लेना, न सिर्फ दुकान खोलना, केवल ट्रांसपोर्ट भी कर दिया। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है और हमारे को एक पैकेज बड़ा सा कार्टून आ गया जूते इधर का उधर ले जाने का, और हमने जूते इधर के उधर लेके चले गए, तो भी पाप लगेगा, तो भी पाप लगेगा, निश्चित तौर से लगेगा। ये सब छोड़ो, केवल अगर बोन चाइना के बर्तन में खाना खा लिया तो उसमें भी पाप लगे। बोन चाइना के बर्तन जो चाइना से आते हैं या कहीं से भी आते पता नहीं, जो बोन हड्डियों से बनते हैं, उसमें अगर खा लिया तो भी आपको पाप लगे। अगर ऐसा तेल पी लिया जिसमें फिश ऑयल, आजकल फिश ऑयल बहुत ज्यादा चल रहा है, बोले शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, फिश ऑयल, फिश का तेल, मछली का तेल, उसको थोड़ा बहुत मिलाया जाता है, अगर उसको मिलाए वाले तेल में भी खा लिया तो भी हमको पाप लगे। तो बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा।
रोज का खाना पीना, उठना बैठना, काम करना, ग्रहण क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं अपने लिए, हर चीजों पे एनालाइज करना। मेरे को अभी ना पिछले, मैं जब अपने लिए पर्स ले रहा था, तो मेरे को 1 महीना लग गया, पर्स में ले नहीं पाया, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था बिना लेदर का पर्स कहाँ मिलेगा, रख ही नहीं रहा था कोई। 1 महीने बाद मेरे को एक वहां पे मॉल में दुकान में मिला एक पर्स, जो कि कपड़े वाला था, तो मैंने उसको खरीदा। बेल्ट ढूंढने के लिए मेरे को बहुत समय लग गया, मैं बेल्ट नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि वो सब लेदर के बेल्ट आते हैं, मेरे को बिना लेदर का चाहिए था। समय लग गया, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। जैसे मिठाई होती है, मिठाई में ऊपर सिल्वर फॉइल जो लगी रहती है, वो तक नॉनवेज, उस वो तक चर्बी से बनती है। तो हमको अगर वो भी वर्क वाली मिठाई भी खा लिए, तो हमने कहीं ना कहीं समर्थन कर ली। तो बचना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप से जाके सोचना पड़ेगा। यस, सुब्रत प्रभु कुछ कह रहे हैं? प्रभु जी क्वेश्चन। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छा अनिल प्रभु, बचाइए क्या आपका प्रश्न? हाँ प्रभु जी, मैं एक्चुअल में ये पूछ रहा था, जैसे कि जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, दोस्ती यारी है ना, तो उन लोग भी ना नॉनवेज खाते हैं, तो उनके साथ उठना बैठना, फ्रेंडशिप करना, दोस्ती करना, उस कंडीशन में भी क्या मैं पाप का भागीदार नहीं नहीं नहीं, उस हूँ कंडीशन में कि नहीं मैं उनके करेगा साथ दोस्त। आप। नहीं नहीं, आप उनको जो है ना, यथाशक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, उनको 1-2 बार समझा दिए कि नहीं मत खाओ, मत खाओ, ठीक नहीं। लेकिन क्या है देखो, गंदे में देखो, कीचड़ में प्रवेश करना पड़ेगा। अगर किसी का बच्चा कीचड़ में घुसा हुआ है, खराब है, कीचड़ में बेचारा लथपथ है, तो कीचड़ में घुस के प्रवेश करके उसको निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही हम ऐसे लोगों का संग छोड़ना नहीं है, संग तोड़ना नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान कौन देगा? अगर हम भी उनका साथ छोड़ देंगे तो उनको बताएगा कौन? तो आप अपना आचरण खराब मत करिए, आप अपने ऊपर कोई भी चीज को लीजिए मत, अपना संग उनको दीजिए, उनको समझाइए नहीं नहीं आपको इनसे छोड़ना, धीरे धीरे करके। क्योंकि जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं इतनी जल्दी समझते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप रोज उनको थोड़ा 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 बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसको छोड़ पाएंगे। तो ये कोई पाप नहीं है, ठीक है। थैंक यू। यस यस, सुब्रत प्रभु कहिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं एक पर्सनल मतलब अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा। मेरे घर में मैं, मम्मी, पापा, तीन और मिसेस, 3 लोग हैं, तो 4 लोग हैं। तो क्या है, जब मैं इस लाइन पे आया हूँ आज से 4 साल पहले, तो मैं जब आया हूँ ना, तो पहले तो चिकन मटन खूब बनता था। तो यहाँ पे इस लाइन पे आने के बाद टोटल सब कुछ बंद हो गया। बंद होने के बाद पापा का 80 ईयर्स ओल्ड है, मम्मी का भी ऐसे ही है, एजेड है दोनों। तो सभी मेरे को ताना मारते थे कि तुम्हारा मम्मी पापा अभी बूढ़ा हो गए, मैंने एजेड हो गया है, तो इनको मछली मटन खाने का मन करता है, मन करेगा, तुम नहीं खिला रहे हो, घर में नहीं ला रहे हो, और सबको पूरा खुद तो साधु बन रहे हो और सबको साधु बना रहे हो, तो ये तो तुम पाप कर रहे हो। और कल के डेट में इनका मन करेगा कहीं खाने का, तो फिर ये पाप तुमको लगेगा। तो मैं उन लोगों को एक ही जवाब दिया हूँ कि यदि ये मछली मटन खाने के लिए यदि मेरे को मतलब नहीं खिला रहा हूँ, और इसके लिए यदि मेरे को नरक भी जाना पड़े, तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक घर में कभी और नहीं बनेगा। और वो जब बर्तन वर्तन था सब फेंक दिया मैं घर से। मैं बोला आज से लेकर जब तक मेरा श्वास चलेगा, इस घर में कभी दोबारा आने वाला नहीं है। और कहीं पे भी आप यदि ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो वही ताना, मतलब वो बोलते हैं कि वो एजेड है, वो 2 दिन बाद चले जाएंगे, उसको मछली मटन खाना है, क्यों नहीं खिलाओगे, वो तुमको ये पाप लगेगा, उसको मना नहीं करना है। ये आता है समझ में, बहुत बड़ा एक वो आता है कि अ, हम किसी को सही रास्ता, सही लाइन पे लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ना समाज में कुछ कुरीतियों के कारण ये करने नहीं देता है प्रभु जी। ये सबसे बड़ी दुविधा है। नहीं नहीं, आपके लिए तो सबको तालियां बजानी चाहिए, प्रभु जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। और बहुत सुंदर काम आप सुब्रत प्रभु कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल देखो आपके अंदर अथॉरिटी है, और आपके डिसीजन से नॉनवेज नहीं आ रहा है। यही एग्जाम्पल अभी हमने चर्चा करी थी। आपके अंदर अगर वो अथॉरिटी है, आपके डिसीजन से नहीं आएगा, तो आपको बिल्कुल उसको उपयोग करना चाहिए उस पावर का, और बिल्कुल रोक देना चाहिए। भले किसी का मन हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है। मन होगा खाने दे देंगे। तो अगर आपके पैसे से खा रहे हैं, आपके पास पावर था रोकने का, फिर भी आपने नहीं रोका, तो आपके ऊपर वो उसका आ जाएगा, पाप आ जाएगा। तो बहुत सुंदर काम किया आपने प्रभु जी, बहुत हरि बोल है आपके लिए, ये मैं हरि वही बोला हूँ बोल। कि यदि इसके लिए मेरे को नरक भी जाना है या मछली मटन हाँ, नहीं खाने दूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
आपने बहुत सारे जीवों की रक्षा कर ली, उनके प्राणों का रक्षा कर लिया आपने। अरे जी वाह। प्रभु जी। क्या है, हम लोग विलेज में रहते हैं ना, तो वो घर के पीछे एक छोटा सा डबरी है, मतलब गड्ढा है, उसमें छोटा छोटा मछली वछली भी है। तो कोई कोई ना बीच बीच में बोलता है उसको, तुम लोग खाते नहीं हो करते हो, हमको खिलाओ, दे दो, हम लोग खा लेंगे। मैं बोला वो पानी का जीव है, पानी में रहेगा, वो जीव जंतु पक्षी खा जाएंगे फिर भी ठीक है, तुमको मैं नहीं दूंगा खाने के लिए, वो तुम तुम वो भूल जाओ। अ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हरि बोल, बहुत बढ़िया। तो यस, दिव्य लोचन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। समस्त वैष्णव भक्तों को दंड प्रणाम। प्रभु जी, हम अपनी पहले वो बता दें प्रभु जी कि जैसे कि अभी कमला माता जी ने उसके लिए मतलब बात किया था ना, क्या ये उसके लेदर के लिए। तो हम्म, लेदर प्रभु जी, हमने तो इस्कॉन जो है ना, मतलब इस्कॉन जब मतलब मैंने ये ज्वाइन किया, तभी मैंने अपने जीवन से लेदर का पूरा वैराग्य ले लिया प्रभु जी। बहुत सुंदर। किसी प्रकार की कोई भी चीज लेदर की मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ प्रभु जी, कैसे भी हो। और दूसरी बात प्रभु जी कि जैसे प्रभु जी आपने अभी अपनी क्लास में बताया था कि जैसे जो लोग मानसिक अपराध जिनसे होता है, मतलब प्रभु जी मन चंचल है, कलयुग है ये, पंचल है, मन चंचल, बहुत सारी चीजें दिमाग में उल्टा सीधा आती रहती हैं। तो उसके लिए प्रभु जी, जैसे मैंने सुना था ये आपके इस्कॉन की शाम को भगवद गीता क्लास होती है, 8 से 9 भगवद गीता क्लास प्रभु जी, ये क्या नाम, ये आपके चंडीगढ़ से। तो वहां से प्रभु जी माता जी ने बताया था कि मानसिक अपराध तो देखिए ये कलयुग है, मन चंचल है, ये होता रहेगा, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उसको अप्लाई नहीं करना है। तो इसके बारे में प्रभु जी, और दूसरा प्रभु जी, इंद्रिय विषयों का चिंतन, दूसरा प्रभु जी इंद्रिय विषयों का चिंतन। तो इसके लिए प्रभु जी कुछ हमें आप राय दें, क्या करें। ये तो हमने चर्चा कर ही ली ना, मानसिक अपराधों का कोई पाप नहीं लगता, मैंने तो बता ही दिया ना। कोई भी गंदा विचार आए मानसिक, हमने किसी के लिए गंदा सोच लिया तो उसका पाप नहीं है कलयुग में, ये तो हमने बता ही दिया। जी 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 जी, बाकी अच्छा प्रभु जी, अच्छा प्रार्थी की, हमें लगा प्रभु जी आपने कहा था कि वो पाप है, मुझे मैं सुन नहीं पाया उसने पे। ये पाप नहीं है, मैंने ये बोला था कलयुग का ये गुण है कि नहीं है। बाकी सारे युगों में मानसिक अपराध का पाप लगता है, कलयुग में नहीं लगता, मैंने ये बताया। नहीं लगता, जी जी जी। और ये तो भी प्रभु बताया जी ये था जो कि आप, कलयुग में केवल अच्छा संकल्प मात्र लेने से उसका फल भी मिल जाता है, ये दोनों गुण मैंने बताया। हाँ जी हाँ जी, नहीं ये तो सुना प्रभु, पूरा सुना था मैंने। और प्रभु जी इंद्रिय विषयों के चिंतन के लिए प्रभु जी क्या करें, इससे इंद्रिय विषय चिंतन बहुत होता रहता है। हम्म, ठीक है, कल इस पे चर्चा करेंगे अपन, कल सुबह, ठीक है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रभु प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद। यस, माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हरे आपने कृष्ण। इतना बड़ा एक टॉपिक छेड़ दिया प्रभु जी, इसके लिए तो कितना भी आप क्लास ले ले वो कम ही है। क्योंकि हम मतलब जो ये कलयुग है इसमें कुछ ना कुछ हमारे से गलती तो होती रहती है। आज ये पता चला है कलयुग का कुछ पॉजिटिविटी भी है कि हम जप कर सकते हैं और आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हम डे टू डे जो हमारी डेली जो गलतियां होती है, क्योंकि ऐसा लगता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हम तो सुबह से शाम तक ऐसी कोई गलती ही नहीं कर रहे हैं, फिर पाप क्यों लग रहा है, कोई पाप ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज ये पता चला कि हाँ ये एक लेदर का पर्स या बेल्ट ये सब से भी पाप लग रहा है। और ये सब मतलब हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब हमसे हो जा रहा है। और हम भगवान को दोष देते हैं कि हम ऐसा क्या पाप कर लिए कि हमको ये सजा मिल रही है। तो हम ये समझ में आ रहा है कि हम डे टू डे गलतियां करती हैं, बिना गलती का तो शायद ही कोई दिन जाता होगा। और यस ये है यस। कि क्लास करने से हम बुद्धि चेतना ये सब खुलती है। और ये भी सही है प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि कितना भी लोगों को बोलो जो भौतिक जगत में है, अगर वो नॉनवेज ले रहे हैं उनको कितना भी बोलो तो वही है कि खुद साधु बन गए हो। अब जैसे खुद तो सन्यासी बन गए हो और हमें आ गए हो भटकाने के लिए। ये मतलब ये जो ताना है ना, ये रेगुलर ताना है। मतलब ये डेली के डेली रेगुलर ताना है जो सुनने को मिल रहा है कि खुद तो बन गए हो और आ गए हो और हम लोग को यहाँ मतलब ज्ञान देने पहुंच गए हो। तो ये है। तो वो चीज से मैं भी नहीं उबर पा रही हूँ, मैं भी अपने घर से नहीं उबर पा रही हूँ। ये मुझे भी सुनने को मिलता है कि कैसे छुड़ाओ। पर ठीक है, जैसे आपने बोला कि आप एक बार बोल दो, अगर वो नहीं समझ रहे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर मेरे पास ऑथोरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम्म, कभी कभी कुछ कुछ ऐसा करना पड़ता है कि चलो हम नहीं खाते हैं तो चलो ठीक है, कुछ कर दिया ऐसा तो ये समझ में आ रहा है कि उसका भी पाप मुझे लग रहा है। इतनी आज ये समझ में आ रहा है कि वाकई में हम कितना पाप कर रहे हैं प्रभु जी। तो इसके लिए हम भगवान से माफी भी तो मांग सकते हैं ना प्रभु जी, या हम जो माला कर रहे हैं उससे भी तो भगवान उससे हमें तो माफ कर सकते हैं ना।
देखिए, यही मेरा छोटे एक छोटे अपराध जो हो जाते हैं ना गलती से, वो हमारी तुलसी आरती से सारे के सारे पाप छूट जाते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। पाप होते ही है, जैसे चल रहे हैं पैदल तो जीव नीचे मर रहे हैं, है ना, चींटी मर रही है ना, मच्छर कई बार हाथ मारा मर गया, गलती से मर गया, हाँ पता ही नहीं लगा। गाड़ी चलाई, गाड़ी के नीचे कोई पशु आ गया मर गया, क्या कर सकते हो। तो ये सब जो अनजाने में पाप होते हैं, इनके लिए हम तुलसी महारानी से जो पूजा करते हैं, जो उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। हर पद पद पे मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ माता, जो मेरे से पाप हो रहा है, इवन बड़ा से बड़ा ब्रह्म हत्या जितना भी पाप अगर मैंने गलती से कर दिया, तो मेरे को आप उससे छुटकारा दिला दीजिए। तो बड़े आसानी से तुलसी महारानी हमारे को उन सब से मुक्त कर देती हैं, और वो पाप हमारे ऊपर नहीं लगते। लेकिन अनजाने में किया, लेकिन ज्ञान है, धीरे धीरे मालूम है सब चीजें, फिर भी करने तो फिर नहीं, कुछ कोई बचा नहीं सकता। ठीक है। तो प्रभु जी ऐसा हो गया ना कि अब कॉकरोच भी देखो तो अरे रे रे पहले जैसे तुरंत दौड़ जाते थे हिट लेके अब ऐसा हो गया कि कॉकरोच भी देखो तो नहीं 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 ये भी जीव है इसको कुछ नहीं कर सकता। अब ये कोई देख ले तो बस सुन लो पूरा एकदम अच्छे से बार बार के ताने मारते हैं कि बस चालू हो गया इसका अपना शुरू। यहाँ पे वो होता जा रहा है, कॉकरोच बढ़ता जाएगा, तुम तो बस कुछ करो, बस ये शुरू हो जाता है। तो कुछ कर नहीं सकते प्रभु जी, हमारी हालत ऐसे ना बीच में फंसे जैसी हो जाती कि मतलब भौतिक मतलब जो तामसिक गुण वाले हैं उनके बीच में हम फंस गए हैं। ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि बीच में फंस गई हूँ मैं। जो तामसिक है उनके साथ हम लड़ नहीं सकते लेकिन उनको झेलना पड़ता है, ठीक है, उनकी बातों को सहना पड़ता है। तो वो फिर इतना मुश्किल हो जाता है, फिर चलो लगता है चलो ठीक है हम माला कर रहे हैं, भगवान को याद करें, भगवान कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही देंगे फिर। बस सही है, एकदम सही है। बस बस आज बस लेकिन ऐसी आज की एक क्लास में बहुत डर गए प्रभु जी हम लोग मैं तो बहुत डर गई इतनी सारी चीजें सुन के कि मतलब बताइए। हम किसी को वोट भी देंगे तो सोचना पड़ेगा अच्छे से कि कहीं वो ये सब काम तो नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसमें अब बस नहीं है, क्योंकि अब हम्म जो भी जिसको भी वोट देंगे वो ऐसा एकदम सतोगिनी तो हो नहीं सकता प्रभु, तामसिक गुण से भरा हुआ है। नहीं, इसमें एक चीज है, जैसे आज जिसने डिसीजन लिया उस पे तो पाप लगेगा, जो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा है उसको रोकने की, तो वो हम उसको आगे कर सकते हैं कि भाई कैसे भी करके ये बचाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे वो सही माहौल लाने की कोशिश में है, तो ऐसे व्यक्ति को हमको वोट देना चाहिए। जो सतोगुण माहौल लाने की कोशिश कर रहा है, धर्म का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, कहीं नहीं कहीं भगवान के नाम और उसमें भक्ति में आगे है वो, तो ऐसे व्यक्ति को हमको आगे लाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है प्रभु, लेकिन हरे हरे ठीक है कृष्ण प्रभु जी, जी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु माता जी जी। चप्पल चप्पल जूते तो कई वर्षों से पहन ही रहे, अभी भी पहनते ही थे प्रभु जी, चमड़े के चप्पल बेल्ट आज पता चल रहा है चप्पल नहीं पहना सोच समझ के काम करना है, क्या करोगे। भक्ति आसान नहीं है, भक्ति बड़ी कठिन है। तो अभी अभी कपड़े के लेना पड़ेगा, प्लास्टिक के लेना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल सही है। जूती वगैरह चमड़े में दोष है तो दोष है, बिल्कुल दोष है। नहीं करना है, बचना है इन सब से। मेरा ही प्रयास धीरे धीरे हुआ प्रभु जी, घर में भी मेरा प्रैक्टिस हुआ, धीरे धीरे से मेरे बातों का कुछ असर हुआ। अभी हमारे घर नॉनवेज नहीं आ रहा प्रभु जी, पहले आता था, अब बिल्कुल बंद हो गया प्रभु जी। बहुत हरि बोल, भगवान का आपके धन्यवाद। आपके लिए हाँ भी प्रभु। तालियां। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। प्रभु जी मैंने पादुकाएं तो ले ली हैं, अब मुझे ये लग रहा कि गुरु महाराज जी को आएंगी कि नहीं आएंगी, जो उन्होंने बताया था शीशम के, तो जैसे अपन उन वो स्लीपर वगैरह पहन सकते हैं अपने गुरु महाराज, उनको साग से ही पहने देखा है मैंने। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई गौर जय प्रेमानंदे गौर हरि हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत धन्यवाद बहुत प्रभु जी, धन्यवाद कोटि कोटि प्रभु जी। धन्यवाद। हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण